दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे योगासन का अभ्यास कराऊंगी जिसे करने से आप अपनी इनफर्टिलिटी को ठीक कर सकते हो, यानी कि बेबी कंसीव ना करने की समस्या को किन योगासनों से आप अपनी समस्या को हल कर सकते हो। नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया, आपकी अपनी योगनी सोनिया यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि किन कारणों से हम बेबी कंसीव नहीं कर पाते। अगर ये बॉडी हमारे में लक्षण दिखाई देते हैं तो हम बेबी कंसीव नहीं कर पाते, जैसे कि हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं या पीसीओडी की समस्या हो जाती है, या फिर आपका फिलोपिन की समस्या है, या ओवरिन की ट्यूब आपकी ब्लॉक हो जाती है, तब भी आप बेबी कंसीव नहीं कर पाते, या फिर यूट्रस की समस्या है, या फिर तनाव आप ज़्यादा लेते हैं, एंजाइटी की समस्या है, तो भी हम बेबी कंसीव नहीं कर पाते। तो दोस्तों कुछ ऐसे योगासनों का अभ्यास करेंगे जिन्हें करने से आप अपनी समस्या को पूरी तरह से ठीक कर पाते। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि योगा करने से बेबी कंसीव का क्या रिलेशन है। तो आपको मैं बता दूं, एक मेल और फीमेल का स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका डायरेक्ट असर एग और स्पर्म पे डायरेक्ट असर पड़ता है, कि जिससे आपके एंजाइटी फ्री रहना आपको बहुत ज़रूरी है। तो योगा से बेटर इसके लिए कुछ भी नहीं है। दूसरा आता है आपका, अगर पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं, यानी पीसीओडी की समस्या हो जाती है, फिर पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके लिए तो योगा रामबाण का काम करते हैं, क्योंकि ये आप ही जानते हो कि कुछ लोग बहुत महंगा ट्रीटमेंट लेते हैं तब भी अपने पीरियड्स रेगुलर नहीं कर पाते। तो एक योगा एक नेचुरल चीज़ है, अगर जिसे करने से आप अपने पीरियड्स को रेगुलर कर सकते हैं। दूसरा है आपके एग और स्पर्म को कि जो ओवरेज है उसको हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए भी योगा से बेटर कुछ नहीं है। 4 आता है जैसे कि आपको डायबिटीज़ की समस्या है या आपको पीसीओडी की समस्या है, तो उसके लिए तो योगा रामबाण का काम करता है, क्योंकि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारा कंट्रोल हो पाता है योगा करने से। तो दोस्तों कुछ ऐसे योगासन लेके आई हूँ जिसे करने से आप अपने जो आपकी समस्या है बेबी ना कंसीव करने की, इसको आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। तो देखते हैं कौन से वो योगासन है जिसे करने से आप ये समस्याओं को ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ ऐसे योगासन हैं सिंपल से, जिन्हें अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो तो इतनी सारी समस्याएं तो आपकी ठीक होती हैं, साथ में आप बेबी भी कंसीव कर पाओगे इजी तरीके से, अगर आप इनका रोज़ाना अभ्यास करते हो। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं तितली आसन। इस आसन को बहुत ही लोग जानते हैं और करते भी हैं, बट इसके बेनिफिट्स नहीं उठा पाते, क्योंकि इसमें पोजीशन गलत कर लेते हैं कुछ लोग, और हमारी योगा में पोजीशन सबसे मेन होती है। और दूसरा, हम टाइमिंग कितना दे पाते हैं अपने आप को। तो बटरफ्लाई में क्या करना होता है, आपको अपने पैरों को इस तरह मिलाना है, इस तरह आपस में, और फिंगर इंटरलॉक करनी है, और अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है, और धीरे धीरे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अगर इस तरह नहीं कर पाते तो आप इस तरह भी कर पाते हैं, अप एंड डाउन। ये हमारे जो पेल्विक एरिया से रिलेटेड समस्या है उसको पूरी तरह से ठीक करेगा, जैसे कि आपका हमारे तनाव टेंशन को भी दूर करता है, हमारे पेल्विक एरिया से रिलेटेड समस्या पूरी ठीक करते हैं। इस तरह करना है आपको कुछ सेकंड के लिए। इसको 1 से 2 मिनट कंटिन्यू आपको करना है, बीच बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं, अगर आप थक जाते हैं तो ब्रेक भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 2 मिनट तक आप कंटिन्यू करते रहें। और शुरू में क्या होता है, कुछ लोगों की थाइस बिल्कुल ज़मीन से टच नहीं हो पाती, तो डोंट वरी, अगर आप करते रहेंगे तो आपकी हैबिट बनेगी, बॉडी आपकी लचीली होगी, आप धीरे धीरे इसको इस तरह फ्लो से टच कर सकते हैं अपनी थाइस को। इसको आप 2 मिनट के लिए करेंगे, बीच बीच में आप ब्रेक लग सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि नॉर्मल ब्रीथिंग, और गर्दन और कमर आपकी झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस तरह इस तितली आसन को आपको करना है, और मैक्सिमम 2 मिनट के लिए करें। इसमें आप रुक के 3 सेट भी अपने बना सकते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे आसन की तरफ। दूसरा आसन है दोस्तों पश्चिमोत्तानासन, जिसको हमें करना है किस तरह, पैरों को इस तरह सामने की तरफ फैलाएंगे और हाथों को इस तरह, सांस भरते हुए हाथ आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है। मेरी तरफ थोड़ा सा स्पेस कम है तो आप थोड़ा स्पेस लेके चलना है आपको, और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आपको झुकना है। दोस्तों इस तरह यहाँ पे आप अपने जो घुटने से अपने यहाँ पे थाइस को टच करना है, जितना आप झुक पा रहे हो उतना ही आपको झुकना है। इस पोजीशन में आपको होल्ड करके रखना है 30 से 40 सेकेंड। 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स, धीरे से ऊपर की तरफ आएंगे। दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, कि अभी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाती, कुछ लोगों की थाइस इतनी टच नहीं हो पाती,
बट आपको धीरे धीरे अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है। अगर इस तरह नहीं कर पा रहे तो आप अपनी थाइस पे पिल्लो रख सकते हैं और तब आप झुकेंगे तो आपको बहुत ईजी तरीके से होगा। धीरे धीरे हैबिट बनानी है, सभी की एकदम से नहीं हो पाती, तो आप इसको 3 सेट इसके आपको करने हैं। 30 से 40 सेकंड होल्ड ज़रूर करना। बस इतना ध्यान रखना कि होल्ड करना है, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकना। सांसों पे होल्ड का, इन 2 चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पोजीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, इनका ध्यान रखना है। और 3 सेट करने इस आसन के भी। ये आसन भी आपके बहुत ही अच्छा है, आपके पेट से रिलेटेड, आपके मतलब थाइस से, सारी चीज़ों में आपके अच्छे से स्ट्रेच मिलता है और काफ़ी फ़ायदेमंद होगा ये आसन। अब चलते हैं थर्ड आसन की। थर्ड आसन में करेंगे हम बाल आसन। उसमें आपको किस तरह करना है, जैसे बच्चा होता है जब खुश होता है जब, तो वही पोजीशन होती है इसमें भी। जब हम किसी चीज़ से तनाव या स्ट्रेच में रहते हैं तो जब इस आसन को हम करते हैं तो एकदम रिलैक्सिंग मूड में चले जाते हैं। तो इसको भी किस तरह आपको करना है मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह आना है, इस तरह पैरों पे इस तरह, और सांस भरते हुए आपको, सांस छोड़ते हुए आपको नीचे की तरफ झुकना है। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हैं नीचे की तरफ। हाथों की पोजीशन आप सामने भी रख सकते हैं या फिर आप पीछे भी रख सकते हैं। तो मैं अपने हाथ पीछे लेके जा रही हूँ और आपको नीचे की तरफ झुक के रखना है। यहाँ पे भी आप कोशिश करें 30 से 40 सेकंड होल्ड करेंगे। यहाँ आप जब झुकोगे तो आपको बहुत अच्छा एक रिलैक्सिंग महसूस होगा और जो आपका स्ट्रेस, तनाव, चिंता से भरी रहते हैं उसमें आपको रिलैक्स मिलेगा। इसको भी होल्ड करना है 30 से 40 सेकंड। 1 2 3 4 5 देन रिलैक्स। इस आसन को भी 2 से 3 बार आपको मैक्सिमम रिपीट करना है, होल्ड करना है। 30 से 40 सेकंड आपको होल्ड करना है। अब बढ़ते हैं अपने 4th आसन की तरफ। 4th आसन करेंगे भुजंग आसन, जो कि हमारे बैली से लेके बहुत अच्छा आसन है। बैली फैट के लिए भी, बाकी जो हमारे कंसीव ना कर पाने की समस्या उसको भी आराम मिलेगा अगर इसका कंटिन्यू अभ्यास करते हो। तो करना किस तरह अब मैं आपको बताती हूँ। पेट के बल हमें लेट जाना है, इस तरह पेट के बल लेट जाएंगे, इस तरह चिन टच रहेगी और हाथों की पोजीशन चेस्ट के बराबर रहेगी। और यहाँ से सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठना है। सांस भरेंगे, रिलैक्स। इसे होल्ड करना है 30 से 40 सेकंड आपको होल्ड करना है और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ। फिर से एक बार रिपीट करके दिखाती हूँ मैं। सांस भरेंगे, देन रिलैक्स। साइड की कलवट लेके उठ जाएंगे इस तरह। इस आसन को भी 3 से 4 बार रिपीट करना, होल्ड करना ना भूले, तभी हमें फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों ये जितने भी आसन मैंने आपको बताए हैं, मैंने 4 आसन बताए हैं, चारों आसनों का अभ्यास करना है और इनको 30 से 40 सेकंड होल्ड जरूर करें, तभी हमें आराम मिलेगा। और जितनी ये सारी समस्याएं, डायबिटीज़ की, यूट्रस से समस्या है, या फिर आप तनाव, टेंशन लेते हैं, पीरियड्स की समस्या, इन सारी समस्याओं में तो आपको आराम मिलेगा ही। साथ में आपके जो बेबी कंसीव की जो समस्या है उसको भी आप इजीली सोल्व कर सकते हो अगर इनका रेगुलर अभ्यास करते हो। रेगुलर अभ्यास करना है, खाली पेट करना है, मॉर्निंग में करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेंगे ये सारे आसन करने। और थोड़ी सी अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ें लीजिए, अनहेल्दी को अवॉइड करना है। मिलती हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप योगा कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।